Friends, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये एडवांस फंक्शंस की मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है। लेक्चर नंबर 5 है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एडवांसमेंट की तरफ जाते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ग्राफ भी डिस्कशन में है कि ग्राफ में कैसे होता है। इसके बाद आगे टारगेट्स होंगे हमारे। ये लेक्चर 5 है, गौर से सुनिएगा। एग्जामिनर ने ये सवाल दिया, ठीक है, सुनते जाएं बस। मैं यहां पे क्या करूंगा कि x की वैल्यू को अपनी मर्जी से लूंगा, या जो एग्जामिनर देगा, लेकिन देगा जरूर, नहीं देगा तो आप खुद लेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने लिया, देखते जाइएगा, लेट, आपको याद है ग्राफ में भी ऐसे ही करते थे, लेट x इक्वल टू 1, कुछ भी ले लें, 1 को इसमें पुट करें, y इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू 3। तो x के 1 पे y की वैल्यू 3 आ गई। अब एक और नंबर लेते हैं, मर्जी है, आप कोई भी नंबर ले लें, मैं 1 2 3 ले लेता हूं, माइनस में ले लें, 0 ले लें, कुछ भी ले लें, इट्स अप टू यू। अब मैं लेता हूं लेट x इक्वल टू, मिसाल के तौर पे -1 ले लेते हैं, खत्म करें बात को। जब आप -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 1 + 2 3। इस पर भी देखें y3 आ गया। देख रहे हैं आप, ये कितनी दिलचस्प बात है। ये y इस पर भी 3 आ गया, y इक्वल टू 3। इस पर किस पर? x इक्वल टू -1 पे। ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के सवाल हम करेंगे। इसके बाद x लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं 4 ले लेता हूं। जब 4 यहां पुट करेंगे, 4 स्क्वायर 16, 16 टू 18, y 18 आ गया। देख ले, x के 1 पे y 3 आया, x के -1 पे y दोबारा 3 आ गया, और x के 4 पे y 18 आ गया। मैं आपके सामने डायग्राम बना के दिखाता हूं। डायग्राम ही तो बनानी है असल में। ए बी, x 1 है, x वाले a में जाएंगे क्योंकि आप पुट x वाला कर रहे थे, तो x इंडिपेंडेंट अल्फाबेट या वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपने x की वैल्यू अपनी मर्जी से ली है, तो x अपनी मर्जी का मालिक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और x पुट करने पर हर मर्तबा y एक नया आ रहा है, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, तो y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू खुद से ली जाती है ना, वो इंडिपेंडेंट कहलाता है, और वैल्यू रख के जो आंसर लाता है उसे डिपेंडेंट कहते हैं। तो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। अब देखिएगा, मैं a की जगह लिखता हूं 1, x की जगह -1, और क्या था 4, और आंसर क्या क्या है 3 और 4, 3 एंड 18। सर 3 तो 2 दफा आया है, कोई बात नहीं, एक दफा लिख दे, क्यों 2 दफा क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, अब देखिएगा किस पर क्या आंसर आया। 1 पे 3 आया, 1 से 3 पे तीर फायर होगा। -1 पे भी 3 आया है, -1 से 3 फायर हो जाएगा, और 4 पे 18। पता लगाए ये फंक्शन है कि नहीं, आइए देखते हैं। हर डोमेन से तीर फायर हो रहा है, ये डोमेन होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये आपने अपनी मर्जी से लिया है, वो डोमेन होता है। और हर डोमेन से एक ही तीर फायर हो रहा है, फंक्शन है। अब पता लगाते हैं कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, बता सकते हैं? ऑन टू फंक्शन। ये देखें, इन दोनों का एक ही पार्टनर है ना। ये देखें, बी का कोई एलिमेंट तीर से नहीं बच सका, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। देखें, अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x अपनी मर्जी का है, और जब x इधर जाता है तो देखिए y हर मर्तबा बदलता चला जाता है। यानी y x के इंतजार में है कि x बदले तो मेरी वैल्यू निकले। तो y
डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक्स अपनी मर्जी से चल रहा है और वाई एक्स को देख के चल रहा है बेचारा। तो हम इसको एक और वर्डिंग में लिखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड कर रहा होगा। y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड कर रहा होगा। कैसे? x डालते गए, हर मर्तबा एक नया y निकलता गया, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। और जो चीज डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप यूं करते कि y की वैल्यू रख के x निकालते तो फिर उल्टा हो जाता, y इंडिपेंडेंट होता, x डिपेंडेंट होता। तो फिर मैं लिखता x इक्वल टू एफ वाई। जो भी चीज f के साथ अंदर बंद होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो अकेली होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, इसी तरह ही हम बहुत सारे सवालात डिस्कस कर सकते हैं, और ये सवाल एक और तर्ज से पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो देखिएगा आप। मैं इसको हटा देता हूं, दूसरा सवाल आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सवाल एग्जामिनर देगा, आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हटा देंगे और ये देखिएगा, मैं एक सवाल और लिखता हूं। बाज़ दफा सवाल ऐसे भी आता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखा a इज इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, सही। ऐसे करके भी सवाल आ सकता है, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना आप इसमें। ये देखिए, मैं लिखूंगा पहले इधर से ऐसे, y इक्वल टू 2x प्लस 3, x अपनी मर्जी चलाएगा, x लेते हैं, 1 2 3 ले लेता हूं, लेट x इक्वल टू 1। जब आप 1 इधर पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 5। जब आप x को 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल टू 7। अगर आप ये सोच रहे ना कि हर मर्तबा में 3 ही वैल्यू ले रहा हूं, आप 4 5 ले ले, चलो मैं 4 ले लेता हूं। x इक्वल टू 3, 3 यहां पुट करें, 3 2 6 और 3 9, y इक्वल टू 9। एक और ले लेते हैं, चले, x इक्वल टू 4, कुछ भी ले लें, 4 2 8, y इक्वल टू 11। ये देखें, तो इसमें अपनी मर्जी कौन चला रहा था? x, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट, और y बेचारा x के पुट होने का इंतजार कर रहा था, तो y कहलाएगा डिपेंडेंट ऑन x। अब मैं इसकी डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, फिर इसको पिछली वाली डायग्राम से कंपेयर करते हैं। देखें, इंडिपेंडेंट हमेशा इसमें आता है क्योंकि वो डोमेन होता है, इसमें x के डोमेन है, ठीक है। ये देखिएगा, 1 2 3 4 यहां लिखेंगे, और आंसर्स यहां लिखेंगे 5 7 9 11। अब देखते कौन किस पे तीर मारेगा, 1 5 पे, 2 7 पे, 3 9 पे, 4 11 पे। पिछली दफा खाली ऑन 2 था, अब देखिएगा, बड़े दिलचस्प सवाल है। क्या ये फंक्शन है? जी हां, क्योंकि हर डोमेन से एक तीर फायर हो रहा है, और हर डोमेन से तीर भी फायर हो रहा है। पता लगाते हैं ये कौन सा है। बी का कोई भी एलिमेंट तीर से नहीं बच रहा, ऑन 2। बी हर डोमेन का एक ही पार्टनर है, 1 to 1। क्या बना? 1 to 1 प्लस ऑन 2, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को किस नाम से कॉल करते हैं? ये देखें, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये मैंने सोचा कि आपको एक बता दूं, ये एडवांसमेंट में टॉपिक है और ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक था, ठीक है। और इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात होगी, वो होगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, ठीक है। तो आप इस पे एक बात नोट करें कि मैं इनपुट x का दे रहा था और आउटपुट मेरा y निकल रहा था। मैं जो वैल्यू पुट करूंगा उसे इनपुट बोलेंगे, जो आंसर आएगा उसे आउटपुट बोलेंगे। तो
y x पे डिपेंड कर रहा है, दोबारा यही लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y का डिपेंड x के ऊपर है, क्योंकि x पुट होगा तो y मालूम होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 5 समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा। लर्निंग जो है वो इस तरह ही होती है कि बार बार वीडियो को रिकॉल करके देखा जाए, नॉट लाइक अ मूवी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।